Hey guys, welcome to Swadhyay Path and welcome to this summary notes biology series for DSSB TGT Science. As you know, your exam is on 6th and 7th September and together we are going to complete the full biology syllabus by 2nd September. मतलब कि last के 4-5 दिन for revision. And in this series there will be around 15 to 16 videos, each one designed to be short, crisp and exam focused. We will cover the entire biology syllabus. NCERT based notes होंगे, mnemonics and tricks. And very first unit of this series is biological classification. Let's start this. See, biodiversity. Bio का मतलब होता है life and diversity mean variety. तो बायोडाइवर्सिटी इसमें आते हैं प्लांट, एनिमल, माइक्रोब सब. अब तक साइंटिस्ट ने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को डिस्कवर करके डिस्क्राइब किया है, लेकिन एस्टिमेट है कि 8.7 मिलियन के अराउंड और हो सकती है. मतलब अभी भी लैक्स ऑफ स्पीशीज अननोन और अनडिस्कवर्ड है. Distribution of species are like 1.25 million are animals, 0.5 are plants, and in this animals, around 7 lakhs are insects, 32,000 fishes, birds are 9,000, and mammals are around 4,000 to 4,500. Systematic. Word system are naturally. जो वर्ड सिस्टमा नेचुरी कार्ल लिनियस 1758 से लिया गया है. इनकी एक बुक है सिस्टमा नेचुरी, यहाँ से सिस्टमैटिक वर्ड लिया गया है जो कि 1758 में हुई थी. एंड दिस इन ग्रीक मीन ऑर्डर. Systematics mean it is a branch of science that attempt to recognize, describe, name and arrange the diverse organism. मतलब not only taxonomy but the evolutionary relationship. सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सिस्टमैटिक का मतलब है हर ऑर्गेनिज्म को सिर्फ नाम और कैटेगरी देना ही नहीं, बल्कि उनके एंसेस्टर्स रिलेशनशिप को समझना. अब आते हैं टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी टर्म वाज कॉइन्ड बाय एपीडी कैंडोले. Science dealing with identification, nomenclature and classification is known as taxonomy. Father of taxonomy is Linnaeus and father of Indian taxonomy is H. Santapao. Components of taxonomy are characterization, identification, classification and nomenclature. Characterization का मतलब है कि organism के फीचर्स को नोट डाउन करना on the basis of morphological, anatomical और physiological characters और their genetic makeup. आइडेंटिफिकेशन मतलब अननोन ऑर्गेनिज्म को नोन से कंपेयर करके पहचानना. जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हम उससे कंपेयर करेंगे कि क्या ये सिमिलर है या डिफरेंस है. क्लासिफिकेशन मीन उनको अलग ग्रुप देना एंड नोमेनक्लेचर मीन उनको एक साइंटिफिक नेम देना. See, taxonomical aid. Taxonomical aids are the tools and method जो ऑर्गेनिज्म की स्टडी और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है. फर्स्ट टूल इज हर्बेरियम शीट. इसमें प्रेस्ड और ड्राइड प्लांट्स को शीट पर चिपकाकर इन्फो के साथ लिखा जाता है. इस पर एक लेबल लगाया जाएगा जिस पर इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द स्पेसिमेन. उसमें इंफॉर्मेशन होगी कलेक्टर नेम, कहाँ से कलेक्ट किया, कब किया, टू विच फैमिली इट बिलोंग्स, व्हाट इज द कॉमन नेम एंड व्हाट इज द साइंटिफिक नेम. सेकेंड टूल इज बोटानिकल गार्डन. लाइव प्लांट को ग्रो करना, उनको प्रिजर्व करना टू स्टडी इज बोटानिकल गार्डन. Largest botanical garden is Royal Botanical Garden in Kew, England. In India, the largest botanical garden is in Howrah, West Bengal, and National Botanical Research Institute is situated in Lucknow. Zoological Park. लाइव एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट जैसा एनवायरनमेंट देकर रखा जाता है. नेचुरल हैबिटेट. म्यूजियम. प्रिजर्व्ड एनिमल्स, स्केलेटन, स्टफ स्पेसिमेन रखे जाते हैं. जो इंसेक्ट्स है दे आर किल्ड एंड पिन्ड. प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाएगा, लार्ज एनिमल्स को स्टफ किया जाएगा. ऑल्सो स्केलेटल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन म्यूजियम. की is another very important taxonomical aid. It is based on the contrasting characters. Key couplets. Key couplets mean pair of contrasting statements.
हर कपलेट में दो ऑप्शन होते हैं, ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक चूज करनी होती है और सही ऑप्शन चूज करने पे आप अगले स्टेप या फाइनल ऑर्गेनिज्म पे पहुंच जाते हैं। मतलब जैसे एक पजल सॉल्व कर रहे हैं। इट हैज टू टाइप, डाइकोटमस की एंड ब्रांच्ड की। इसमें ऑप्शन मिलता है यस और नो। एक कपलेट है, एक स्टेटमेंट है, वी चूज एंड वी रिजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक लीफ का सैंपल है। अब इसमें ऑप्शन है कि इज इट द सिंपल की सिंपल लीफ और द कंपाउंड लीफ। सपोज कंपाउंड लीफ इज नीम। नेक्स्ट ब्रांच आ गया ब्रांच की। इसमें क्या करते हैं, हम लीफ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे लीफ सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है। अगर कंपाउंड है तो नीम, अगर सिंपल है तो हम देखेंगे कि सिंपल लीफ में इट इज मार्जिन और टूथ। अगर स्मूथ मार्जिन है तो इट मैंगो एंड टूथ मार्जिन है तो इट गुआवा। देखा, इसमें बस ऑप्शन चूज करो और करेक्ट ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। फ्लोरा, एक ऑर्गेनिज्म के प्लांट की सारी डिटेल यानी लिस्ट प्लस डिस्क्रिप्शन। मैनुअल, हर ऑर्गेनिज्म प्लांट प्लस एनिमल्स को उसमें क्विक आइडेंटिफिकेशन गाइड हो जाता है। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ मीन एक ही ग्रुप टेक्सों का डिटेल रिकॉर्ड। Catalogs mean alphabetically arranged list of organisms with the short info. Nomenclature. अब इतने ऑर्गेनिज्म है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नेम द ऑर्गेनिज्म टू मेक द स्टडी इजी एंड टू मेक द कंफ्यूजन लेस। वरना हर जगह पे उस ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट नेम होगा। सो टू क्लियर दिस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि उनके द्वारा दिया गया नाम इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। For plant, the organization is International Code of Botanical Nomenclature. Animal, it is International Code of Zoological Nomenclature. Bacteria, International Code for Nomenclature of Bacteria. And for virus, International Code for Viral Nomenclature. Binomial Nomenclature. Binomial Nomenclature is the naming booklet, we can say. It was introduced by Linnaeus. इसमें रूल है कि हम जब ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देंगे तो दो वर्ड के होते हैं। फर्स्ट जेनेरिक नेम, सेकंड इज स्पेसिफिक एपिटाइट। जो जेनेरिक नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पेसिफिक एपिटाइट का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। साइंटिफिक नेम जो है उसको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा और सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। जैसे हम मैंगो का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका, तो जो जेनेरिक नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पेसिफिक का फर्स्ट लेटर स्मॉल और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे हैं। एंड द नेम ऑफ ऑथर इज इन एब्रिविएटेड फॉर्म इन द एंड इन रोमन स्क्रिप्ट। इट इज नीदर अंडरलाइन, ना तो इसको अंडरलाइन किया जाएगा नोर इटैलिसाइज्ड। अब आती है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। हर ऑर्गेनिज्म को एक लेवल और ग्रुप दिया गया है, दैट इज नोन एज टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। 7 कैटेगरीज है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इट इज द लार्जेस्ट एंड इट इज द स्मॉलेस्ट। Phylum ends with Phyta, class with Opsida, order with Ales and family with Aci। जैसे हम ह्यूमन के एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया एंड फाइलम कोडेटा, क्लास मैमेलिया, order is primate, family is Hominidae, genus is Homo, and sapiens is species. And the name of human being is Homo sapiens sapiens, जिसमें ये कैपिटल है और ये दोनों स्मॉल है एंड ईच वन इज अंडरलाइन सेपरेटली। एक एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का, हाउस फ्लाई का टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इट्स नेम इज मस्का डोमेस्टिका, मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिगा, वीट इज ट्राइटिकम एस्टिवम। इट बिलोंग्स टू जीनस मस्का, फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो मैंजीफेरा एनाकार्डिसी सेपेंडेल्स डाइकोटिलिडन्स एंजियोस्पर्म्स। क्लासिफिकेशन सिस्टम।
अब हर ऑर्गेनिज्म की स्टडी इजी करने के लिए एंड टू स्टडी देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमने सोचा हर ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टम बना देते हैं. एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट अर्लीस्ट जिसने कोशिश किया क्लासीफाई करने का. ही क्लासीफाई प्लांट एज हर्ब shrubs एंड ट्री एंड एनिमल्स एज एनेमा एंड इनेमा. इसने ये क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी. फिर आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन that was given by Linnaeus in 1758. He classified organism into plant and animal. प्लांट्स में उन्होंने कहा कि ये ऑटोट्रॉप्स हैं और चल नहीं सकते, तो ये प्लांट. और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और चल सकते हैं, दैट आर एनिमल. लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स आए. मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट, एल्गी, वायरस को प्लेस नहीं किया. फंजाई को प्लांट में डाल दिया. मतलब यूग्लिना जो है उसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमें पता ही नहीं वो प्लांट में जाएगा कि एनिमल में. लोअर ऑर्गेनिज्म आर नॉट इजी टू कैटेगराइज. स्लाइम मोल्ड फंजाई, उसमें सेल वॉल वेजिटेटिव फेज में नहीं होती बट दे डेवलप सेल वॉल इन रिप्रोडक्टिव फेज. तो सेल वॉल की बेसिस को उस पर को प्लांट में कंसिडर किया जाए या एनिमल में. लाइकन जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई का, उसको कोई जगह नहीं दी गई. इन सब ड्रॉबैक्स को देखते हुए देन कम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था हैकल ने. हैकल ने क्या किया, उन्होंने एक अलग किंगडम इंट्रोड्यूस किया 1866 में, दैट इज प्रोटिस्टा. उन्होंने किंगडम प्लांटी में तो इंक्लूड किया मल्टीसेलुलर प्लांट्स को, ऑटोट्रॉप्स को और सेल वॉल वालों को. इन एनिमल ही इंट्रोड्यूस हिट्रोट्रॉप्स, प्रोटिस्टा. इसमें उन्होंने डाल दिए यूनिसेल्युलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी वो जिनके पास न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज हैं, उसको उन्होंने कहा कि ये प्रोटिस्टा हो गए. बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स आए. वो ड्रॉबैक्स क्या थे? बैक्टीरिया एंड काइनोबैक्टीरिया को प्रोटिस्ट में डाल दिए, बट प्रोटिस्टा कंसिस्ट ऑफ यूक्रियोट्स एंड बैक्टीरिया आर प्रोक्रियोट्स, तो यूक्रियोट्स और प्रोक्रियोट्स मिक्स कर दिए गए. फंजाई को प्लांट के साथ डाल दिया गया और वायरस की कोई जगह ही नहीं थी. देन कम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कॉपलैंड, जिन्होंने 1956 में मोनेरा किंगडम को इंट्रोड्यूस किया. ही ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. मोनेरा में ही इंक्लूड प्रोक्रियोटिक सेल लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्म. प्रोटिस्टा में आ गए यूक्रियोट्स, प्लांट्स में आ गए ऑटोट्रॉप एंड एनिमल्स में आ गए मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉप. बट फंजाई एंड वायरस द प्रॉब्लम इज स्टिल सेम. यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया, प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स को अलग अलग जगह मिल गई. बट व्हाट अबाउट फंजाई? देन कम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. Five Kingdom classification was given by Whittaker in 1969. उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन 5 क्राइटेरिया पे बनाई. उनका क्राइटेरिया था सेल वॉल, सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स. इस बेसिस पे ही इंट्रोड्यूस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. उन्होंने फंजाई को एक अलग किंगडम दे दिया. व्हाट आर द एडवांटेजेस? फंजाई को अलग किंगडम मिल गया. प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स को क्लियरली अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया एंड नेचुरली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कंसीडर किया गया. बस इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? वायरस को कोई जगह नहीं, लाइकन को कोई जगह नहीं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसकी सेल वॉल अलग है, इसकी सेल वॉल अलग है, इनको मोनेरा में ही प्लेस किया गया. To solve this problem, there comes the six kingdom classification that was given by Carl Woos. उन्होंने थ्री डोमेन या फिर सिक्स किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया. डोमेन आर्गी कंसिस्ट ऑफ किंगडम आर्गी बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया किंगडम यू बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया कंसिस्ट प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमल. बेसिस किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया? आरएनए सीक्वेंसेस,
सेल वॉल कंपोजिशन। अभी तक सब ने यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को मोनेरा में ऐड कर दिया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इनकी सेल वॉल अलग अलग है, एक पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है और एक पेप्टिडोग्लाइकन से बनी और एक सूडो पेप्टिडोग्लाइकन से। थर्ड क्राइटेरिया वॉज membrane lipid. Fourth was nutrition plus habitat. इसमें भी कुछ कमियां थी, लाइक वायरस को कोई जगह नहीं है, प्रोटिस्टा स्टिल बहुत डाइवर्स था, बट इट इज द बेस्ट एक्सेप्टेड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम करते हैं मोनेरा। किंगडम मोनेरा की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इट इंक्लूड प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस एब्सेंट, सेल वॉल usually peptidoglycan but also non-peptidoglycan in some cases. Reproduction could be auto or hetero. Sorry, nutrition could be auto or hetero, and reproduction are mostly asexual. लोकोमोशन के लिए फ्लैजुला प्रेजेंट है। मोनेरा को हम लोग प्रिमिटिव किंगडम बोलते हैं क्योंकि इनका सेल सिंपल होता है, ना न्यूक्लियस ना माइटोकॉन्ड्रिया ना क्लोरोप्लास्ट, बस छोटा सा न्यूक्लियोइड प्लस राइबोसोम। बैक्टीरिया जो है दे आर मेजर ग्रुप। अब किंगडम मोनेरा को हम बांटते हैं आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव, यू बैक्टीरिया ट्रू। देखो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल। इसकी सेल वॉल बनी है पेप्टिडोग्लाइकन से, म्यूरिन से, एंड इसकी बनी है सूडो पेप्टिडोग्लाइकन और सूडो म्यूरिन। बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल ये बैक्टीरिया दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन मीन हेलोफिल यानी सोल्ट लविंग होते हैं ये, एक्सट्रीम सोल्ट कंडीशन। थर्मो एसिडोफिल जहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, एसिडिक कंडीशन भी ज़्यादा हो, दे कैन सर्वाइव देयर ऑल्सो। किस वजह से? बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल है सूडो पेप्टिडोग्लाइकन एंड सूडोम्यूरिन, जबकि यू बैक्टीरिया की सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन। अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया। सी बैक्टीरिया जो मेजर ग्रुप है मोनेरा का, इट है डिफरेंट शेप। सबसे पहले तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किया एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने इन 1776। नाउ बैक्टीरिया जो है उनके डिफरेंट शेप्स हैं। इट कुड बी कोकस दैट इज स्पेरिकल, एग्जांपल इज डिप्लोकोकस निमोनिया जो कोज करता है निमोनिया इन ह्यूमन बीइंग। बैक्यूलस मीन रोड शेप। इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्यूलस एंथ्रेसिस एंड साल्मोनेला। स्पाइरलम मीन स्पाइरल शेप, स्पाइरिलम एंड रोडोस्पाइरिलम। वाइब्रियो मीन कोमा शेप। Example is Vibrio cholerae that causes cholera in human. So अब आता है सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। देखो जो बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है। इफ द ग्लाइकोकैलिक्स इज लूजली पैक्ड उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर, और अगर वो थिक है तो वी कॉल्ड इट कैप्सूल एंड इट गिव्स द प्रोटेक्शन। ऑल्सो ग्लाइकोकैलिक्स के बेसिस पे ही हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। जो इजीली स्टेन हो जाते हैं डेट आर ग्राम पॉजिटिव एंड डेट कांट बी स्टेन्ड आर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर आती है सेल वॉल। सेल वॉल मेजरली बनी है पेप्टिडोग्लाइकन से। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना डेट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब वो सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर एंट्री और एग्जिट देता है। नाउ यहाँ पर प्रेजेंट है राइबोसोम। जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स है डेट आर 70s इन नेचर, यानी इसकी दो सब यूनिट्स हैं, बिगर वन इज 50s, स्मॉलर इज 30s, एंड एस हेयर मीन
स्वेडबर्ग यूनिट। और राइबोसोम जो है वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब कि राइबोसोम्स को हम कह सकते हैं कि वो प्रोटीन फैक्ट्री है। इसमें प्रेजेंट है एक ऑर्गन फ्लैजुला। फ्लैजुला जो है वो हेल्प करता है लोकोमोशन में। ऑल्सो पिलाई इज प्रेजेंट। पिलाई जो है दैट इज अ ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन पिलाइन। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसमें एक चीज मिस हो गई, यहाँ पर प्रेजेंट है inclusion bodies. It is responsible for reserve food storage. Also न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड में होता है सर्कुलर डीएनए। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन मीन एक सेल है जो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। और स्पोरुलेशन से, स्पोरुलेशन मीन्स स्पोर फॉर्मेशन। अब आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इट मोस्टली अकर बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो है इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय लीडरबर्ग एंड टैटम इन ई कोलाई। देखो होता क्या है, पिलाई जो है ना, जो मेल बैक्टीरिया है उसमें प्रेजेंट होता है एफ फैक्टर प्लस सेक्स पिलाई, जबकि जो फीमेल बैक्टीरिया है उसमें ना सेक्स पिलाई होता है ना एफ फैक्टर होता है। तो that F factor and sex pili they come towards the female and it form a conjugation tube जहाँ से डीएनए ट्रांसफर होता है। डीएनए ट्रांसफर थ्रू पिलाई एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? अपटेक ऑफ डीएनए फ्रॉम एनवायरमेंट। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? हियर डीएनए ट्रांसफर वाया बैक्टीरोफेज वायरस। अब हम पढ़ते हैं कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया और यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में। हार्मफुल बैक्टीरिया का एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दैट कॉजेज टीबी, माइकोबैक्टीरियम लैप्री कॉजेज लेप्रोसी, वाइब्रियो कोलेरा कॉजेज कोलेरा एंड क्लोस्ट्राइडियम टेटानी कॉजेज टेटनस। लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट को खराब कर देते हैं। देयर ऑल्सो आर सम यूजफुल बैक्टीरिया, जैसे कर्ड मेकिंग में हेल्प करता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता है नाइट्रोमोनाज एंड सूडोमोनाज। अल्कोहल फॉर्मेशन में हेल्प करता है क्लोस्ट्राइडियम एसिटोब्यूटेलिक। आर्की बैक्टीरिया, देखो जो आर्की बैक्टीरिया है ना, दे कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। जो आर्की बैक्टीरिया है दे आर द स्पेशल ग्रुप ऑफ मोनेरा। सबसे पहले इनका स्पेशल फीचर है कि जो इनकी सेल वॉल है डेट इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, दे आर सूडोम्यूरिन। इसके टाइप क्या क्या है? इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग सेल। इसके टाइप्स है मेथानोजन, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। मेथानोजन जो है वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स दे कैन सर्वाइव इन हॉट प्लस एसिडिक कंडीशन। इसका एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा। टी से थर्मोएसिडोफिल, टी से थर्मोप्लाज्मा। हेलोफाइल जो होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लाइक डेड सी। इसके एग्जाम्पल है हेलोकोकस। काइनोबैक्टीरिया, काइनोबैक्टीरिया is also known as blue green algae. It is known as blue green algae but it comes under kingdom Monera and ये जो है it have chlorophyll A, carotenoid and phyllocobalamin pigment. फोटोसिंथेटिक होते हैं तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है and they fix atmospheric nitrogen. They fix
atmospheric nitrogen, they have special cell called heterocyst. हेट्रोसिस जो स्पेशल सेल प्रेजेंट है इसमें, थिक वॉल इज इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन बट परमिएबल टू नाइट्रोजन, so it help in fixing atmospheric nitrogen. कहाँ मिलते हैं? They are found in water, moist soil, rice field. और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? नोस्टॉक, एना फील्ड. जो हेट्रोसिस्ट है ना, इट इज स्पेशल थिक वॉल सेल. ये साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन का है. सो हेयर we complete kingdom Monera. Let's start with kingdom Protista. देखो प्रोटिस्टा में आते हैं सारे यूनिसेलर यूक्रियोट, मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाय ऑर्गेनली होते हैं या अभी भी मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं. जो प्रोटिस्टा है ना, उसको हम बोलेंगे दैट इट इज द लिंक्ड बिटवीन द हायर मल्टीसेलर यूक्रियोट एंड यूनिसेलर प्रोक्रियोट. It is unicellular, that is linked to Monera, but it is eukaryote, that is linked to fungi, plants and animals. इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूक्रियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, membrane bound, organelle present. It could be auto, hetero or mixotrophic, and reproduction is by asexual, sometimes sexual reproduction, mostly aquatic इनका हैबिटेट है. अब हम पढ़ते हैं क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा. इसकी 5 क्लासेस हैं: क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेगलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोल्स एंड प्रोटोजोआ. सी, क्राइसोफाइट लाइक मतलब प्लांट लाइक, डाइनोफ्लेगलेट मतलब दो फ्लैजुला, यूग्लिनोइड शो मिक्सोट्रोपिक, एंड स्लाइमोल्स जो है दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग. प्रोटोजोआ आर लाइक एनिमल लाइक. क्राइसोफाइट्स में आता है, इसको सीडी से याद कर लो. क्राइसोफाइट्स में आता है डायटम्स एंड डेस्मिड. इनकी जो सेल वॉल है ना, दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका. अब जो डाई एटम्स है, इनकी जो सेल वॉल होती है, इट फॉर्म अ शेप लाइक सोप बुक्स. अपर वाले को हम बोलेंगे एपिथिका, नीचे को बोलेंगे हाइपोथिका, एंड टुगेदर ये ऊपर नीचे ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं जैसे सोप बॉक्स की शेप है. अब सिलिका है इनकी सेल वॉल में, तो जो डेड डायटम्स होंगे दे फॉर्म डायटोमियस अर्थ, और ये हेल्पफुल होता है. इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स. डाई एटम्स में जो डेस्मिड जो है वो है गोल्डन एल्गी. सेकेंड इज डाइनोफ्लेगलेट. ये मरीन प्रोटिस्ट है. इनमें दो फ्लैजुला प्रेजेंट है. दो फ्लैजुला है, एक लॉन्ग है एक ट्रांसवर्स है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, डिफरेंट कलर्स के होते हैं. यूग्लिनोइड जो है उसकी सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑफ पेलिकल. स्लाइम मोल्ड में एब्सेंट होती है, प्रोटोजोआ में भी सेल वॉल एब्सेंट ही होती है. वी कैन से कि जो यूग्लिनोइड है ना, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक. अब हम पढ़ते हैं डाइनोफ्लेगलेट. देखो जो डाइनोफ्लेगलेट्स है ना, इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि दे कैन शो डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट है. दूसरा इनका फीचर है इट हैव टू फ्लैजुला. एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स.
ट्रांसफर जो है वो स्पिनिंग में हेल्प करता है। येलो कलर जो है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड, ग्रीन इज क्लोरोफिल, ब्राउन जेंथोफिल, ब्लू इज साइनिन एंड रेड एराइथ्रिन। गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडियम इसके दो स्पीशीज हैं दैट कॉजेज रेड ब्लूम। मतलब कि कुछ स्पीशीज जो है वो टॉक्सिक ब्लूम बनाती हैं, वाटर का कलर बिल्कुल रेड हो जाता है एंड इट ऑल्सो इम्पैक्ट द लाइफ लिविंग इन वाटर, उनके लिए टॉक्सिक हो जाता है। नेक्स्ट इज यूग्लेनॉइड। यूग्लेनॉइड का एग्जाम्पल है यूग्लिनिया। यूग्लेनॉइड के पास दे डू नॉट हैव रिजिड सेल वॉल, इंस्टेड दे हैव pellicle, that is प्रोटीन कवरिंग, जो उनको देता है फ्लेक्सिबल बॉडी। इट शो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब लाइट के टाइम में ये ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे, डार्क में हेट्रोट्रॉप्स हो जाएंगे एंड फ्लैजिला इन हेल्प करता है मूवमेंट में। इनका एग्जाम्पल है यूग्लिनिया। नेक्स्ट इज स्लाइमाउथ। ये प्रोटिस्ट होते हैं जो फंगस जैसा बिहेव करते हैं। टेरेस्ट्रियल कूल मॉइस्ट प्लेस पे मिलेंगे, क्लोरोफिल होता नहीं है इनमें एंड देयर न्यूट्रिशन इज सेप्रोफिटिक जस्ट लाइक फंगस। बॉडी इज प्लाज्मोडियम दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो स्पोर्स बना लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा बाय फॉर्मिंग आइसोगेमस और एन आइसोगेमस gametes. Next is protozoa, that is animal like protist. Animal like protist. ये प्योरली हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, दे लिव एज प्रीडेटर। इनके चार फॉर्म है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोआ। जो अमीबॉइड है दे मूव विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया एंड इसमें बोथ फ्रेश प्लस मरीन वाटर फॉर्म्स हैं। एग्जाम्पल है पिलोमैक्सा। फ्लैजिलेटेड या इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अमीबा। जो फ्लैजिलेटेड है उनकी लोकोमोशन होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। दे आर मोस्टली पैरासाइट, डिजीज कोजिंग। एग्जाम्पल ट्राइपैनोसीमा। जो ट्राइपैनोसीमा है इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। सिलेटेड, जो सिलेटेड प्रोटोजोआ है दैट मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया उनको फीडिंग में भी हेल्प करता है एंड दीज आर फ्री लिविंग। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। स्पोरोजोआ है, इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज आती है, नो लोकोमोशन, प्योरली पैरासिटिक and they form spores, and common example is plasmodium. Also plasmodium causes malaria. Let's start with the next kingdom जो कि है फंजाई। फंजाई जो है ना दैट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है मशरूम। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी एंड फंजाई इज कॉस्मोपॉलिटन, मतलब वो हर जगह मिल सकती है। हिट्रोट्रॉपिक मोड है, सेप्रोफिटिक भी हो सकती है, पैरासिटिक भी होती है, सिम्बायोटिक भी हो सकती है। सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक यानी डिजीज कॉजेज, सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी फॉर एग्जांपल फंजाई और एल्गी की सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोलेंगे लाइकेन। इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन में प्रेजेंट होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन दैट इज नैग। ये मोनोमर्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म काइटिन। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना इट इज सेलस बॉडी।
मतलब ना तो इसमें रूट स्टेम लीव कुछ है, दिस आर मेड अप ऑफ हाइपी, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, हाइपी किससे बने होते हैं, हाइपी कैन बी सेप्टेट, सेप्टेट यानी कि उसमें सेप्टा प्रेजेंट है, जैसे ये हाइपी है, बंडल ऑफ हाइपी फॉर माइसीलियम, अब जिन हाइपी में सेप्टा प्रेजेंट नहीं है उसको बोलेंगे एसेप्टेट, और उसमें मल्टी न्यूक्लियोटिक कंडीशन है, दैट इज वाई इट इज नोन एज सिनोसिटिक, और जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है इट इज नॉन सिनोसिटिक एंड सेप्टेट हाइपी। अब जो रिप्रोडक्शन है ना फंजाई में, दैट कुड बी वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन से और फीजन से, फीजन यानी एक सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, या फिर बर्डिंग से यानी एक छोटा सा बर्ड डेवलप होगा उससे फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगी। जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, these are conidia, sporangiosperms, zoospore, also aplanospore, and the sexual spores are oospores, ascospores and basidiospores. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है 3 स्टेप में, दैट इज प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगेमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फिर मियोसिस मतलब कि फिर मियोसिस होने के बाद इट विल डेवलप द हैप्लॉइड स्पोर और डेवलपमेंट होगी। देखो जैसे दो हाइपी है पॉजिटिव नेगेटिव, अब इनमें सबसे पहले होगा कि इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, देन न्यूक्लियाई फ्यूज होगा, इस बीच में एक कंडीशन आती है डाइकैरियोटिक स्टेज, यानी इसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, इट इज शोन बाय एस्कोमाइसाइट्स एंड बेसिडोमाइसाइट क्लासेस ऑफ फंजाई। आफ्टर दैट यहाँ पर मियोसिस से स्पोर डेवलप होंगे जिससे फर्दर फंजाई डेवलप हो जाएगा। ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज है N+1 की, इट इज इम्पोर्टेंट, इससे फ्यूज होने से फिर डाइप्लॉइड सेल बनती है एंड इट विल अंडरगो मियोसिस। क्लासेस ऑफ फंजाई, फर्स्ट इज फाइकोमाइसीट, फाइकोमाइसीट्स यानी ये वो है जो एक्वेटिक होती है, मॉइस्ट जगह मिलती है, डैम मिलती है, एंड इट इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जूस्पोर से और ए प्लानोस्पोर से। जो जूस्पोर है वो मोटाइल है, मतलब ये स्पोर है, इस पे फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये मोटाइल हो गया, ये मूवमेंट कर लेगा। ए प्लानोस्पोर, इसमें फ्लैजिला नहीं होता तो ये नॉन मोटाइल हो गया। आइसोगेमस एनाइसोगेमस oogamous प्रोड्यूस जाइगोस्पोर, यानी जब गैमीट फ्यूजन से फाइगोमाइसाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी दे फॉर्म जाइगोस्पोर। फाइगोमाइसीट्स का एग्जाम्पल हम याद कर सकते हैं राम से, राम इज द निमोनिक केयर फॉर फाइगोमाइसीट, या फिर रैम्प यानी राम इज फाइगोमाइसीट, आर से राइजोपस, एल से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकोर। सेकंड क्लास इज एस्कोमाइसीट, एस्को ASC, इसको हम बोलेंगे सेक फंजाई, एस से याद कर लो सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक। ये कोप्रोफिलस है यानी ये गोबर पे उगती है, इट ग्रो ऑन डंग, ब्रांच और सेप्टेट माइसीलियम। सी फाइगोमाइसीट इज द ओनली कंडीशन जहाँ ए सेप्टेट होगा और सिनोसिटिक कंडीशन है, बाकी एस्कोमाइसीट में ब्रांच और सेप्टेट माइसीलियम है। यहाँ कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, एक्सोजेनसली मतलब जैसे इस बॉडी पे स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अगर स्पोर्स आर प्रोड्यूसिंग आउटसाइड तो उसको एक्सोजेनस कंडीशन बोलेंगे, और अगर वो अंदर की तरफ डेवलप हो रहा है तो उसको एंडोजेनस कंडीशन बोलेंगे। तो जो कोनिडिया है वो आउटसाइड होता है, सी ये माइसीलियम है, माइसीलियम के ऊपर डेवलप हो गया कोनिडिया पोर, उसके ऊपर डेवलप हो गया कोनिडिया। एस्कोस्पोर्स अंदर की साइड प्रोड्यूस होते हैं, कि एस्कोकार्प है, एस्कोकार्प के अंदर स्पोरेंजिया है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एस्कस, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसीट्स आर नैक, मट, न्यूरोस्पोरा, एस्पेरिगिलस, सेल्वीसैप, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, और जो न्यूरोस्पोरा है उसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। थर्ड क्लास इज बेसिडायोमाइसीट, बी से बेसिडायोमाइसीट एंड बी फॉर ब्रैकेट फंजाई। ये सॉइल में उगता है, ट्री स्टम्प में, लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट, एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट। ब्रांच एंड एसेप्टेट, ओनली फाइगोमाइसीट्स हैव एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन। फ्रेगमेंटेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट।
एंड यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं होता। दे आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस। आउटर कवरिंग जो होगी ये है बेसिडियोकार्प, उसके अंदर बेसिडियम, उसके अंदर प्रेजेंट है बेसिडियोफोर, बट दे आर एक्सोजन इन नेचर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एगैरिकस, उस्तालिगो एंड पुचिनिया। लास्ट क्लास ऑफ फंजाई इज ड्यूट्रोमाइसीड, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलेंगे बिकॉज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। इसमें सेप्टेट एंड ब्रांच माइसीलियम है, एसेक्सुअल स्पोर्स कोल्ड कॉनिडिया, पैरासिटिक प्रेडेटर डिकम्पोजर है, डी से ड्यूटेरोमाइसीड, एंड डी से डॉग भी होता है, सी फॉर कैट, कैट इसके एग्जाम्पल हो गए कोलेटोट्राइकम, अल्टेनिया एंड ट्राइकोडर्मा। So this is the end of the unit. इसके एग्जाम्पल ड्रॉबैक्स, साइंटिफिक नेम, ईयर, these are important. I hope you will find this video helpful, and tomorrow we will complete the summary note for cell and cell cycle. Till that, revise, learn and practice.